दोस्तों ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रात को सोते समय विनीता ने निशांत से कहा, हाय कैसी है यह पंखुड़ी, लड़कियों वाले तो लक्षण ही नहीं है इसमें, सारे काम मर्दों वाले करती है, शादी करके कैसे घर बसाएगी यह, ऐसी ही लड़कियों की ससुराल और पति से नहीं बनती है, पति दुखी रहता है या तलाक हो जाता है। एक मैं थी, कॉलेज पहुंचते पहुंचते सिलाई कढ़ाई के अलावा घर गृहस्थी का भी सारा काम सीख लिया था। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खाना बनाना नहीं जानती है, यह कौन सी बुराई हुई उसकी, देखती नहीं कितनी स्मार्ट, मेहनती, आत्मनिर्भर और ऑफिस के कामों में दक्ष है वह। दुखी सिर्फ इस जैसी लड़की के पति ही क्यों, दुखी तो उन घरेलू पत्नियों के पति भी हो सकते हैं जो इस आधुनिक जमाने में भी खुद को बस घर की चार दीवारी में ही कैद रखना पसंद करती हैं। छोटे मोटे कामों के लिए भी पूर्णतः पिता पति, भाई या बेटे पर निर्भर। बदलते समय के साथ ये खुद नहीं बदलती हैं, उल्टे जो बदल रहा है उसमें भी कुछ न कुछ खोट निकालती रहती हैं। विनीता ने निशांत का इशारा समझ लिया था कि पूर्णतः निर्भर होने वाली बात किसे इंगित करके कही जा रही है। इसके अलावा निशांत द्वारा पंखुड़ी की इतनी तारीफ करना उसे जरा भी नहीं सुहाया। दिल ने हौले से कहा कि सावधान विनीता, ऐसी ही लड़कियां दूसरों का घर तोड़ती हैं। आजकल जब देखो निशांत पंखुड़ी की तारीफ करता रहता है। कुछ दिनों बाद आंटी अंकल विदेश चले गए। पंखुड़ी अपनी दुनिया में मस्त और विनीता अपनी गृहस्थी में। मगर जाने अनजाने विनीता पंखुड़ी की हर गतिविधि पर ध्यान देने लगी थी कि कब वह आती जाती है या कौन उसे ले जाने या छोड़ने आता है। ऐसा नहीं था कि पंखुड़ी को इस बात का पता नहीं था, वह सब समझती थी पर जानबूझकर उसे इग्नोर करती, क्योंकि उसके दिमाग में था कि विनीता जैसी हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता, दिन भर सिवाय खाना बनाने और लोगों की जासूसी करने के। इस तरह आपस में हाय हेलो होते हुए भी एक अदृश्य सी दीवार खिंच गई थी दोनों में। दो नारियां, पढ़ी लिखी, लगभग समान उम्र की, पर बिल्कुल विपरीत सोच और संस्कारों वाली। एक के लिए पति बच्चा और घर गृहस्थी ही पूरी दुनिया थी, तो दूसरी के लिए घर सिर्फ रहने और सोने का स्थान भर। एक बार विनीता ने पंखुड़ी को पिछले 24 घंटों से कहीं आते जाते नहीं देखा। पहले सोचा कि उसे क्या, वह क्यों चिंता करे पंखुड़ी की। उसकी चिंता करने वाले तो कई लोग होंगे, या फिर आज कहीं जाने के मूड में नहीं होंगी स्मार्ट मैडम। पर जब दिल नहीं माना तो बहाना करके बेहान को भेज दिया, यह कहकर कि जाओ पंखुड़ी आंटी के साथ थोड़ी देर खेल आओ। मगर कुछ ही देर में बेहान दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी मम्मी मैं कैसे खेल सकता हूँ आंटी के साथ, उन्हें तो तेज बुखार है। बुखार का नाम सुनते ही विनीता तुरंत पंखुड़ी के घर पहुँच गई। घंटी बजाई तो अंदर से धीमी आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाइए। अंदर दाखिल होने पर विनीता ने देखा कि पंखुड़ी कंबल ओढ़े बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। छूकर देखा तो तेज बुखार से बदन तप रहा था। चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, सारा घर अस्त व्यस्त दिख रहा था, एक भी सामान अपनी जगह नहीं। तुरंत भागकर अपने घर आई, थर्मामीटर और ठंडे पानी से भरा कटोरा लिया और वापस पहुंची पंखुड़ी के पास। बुखार नापा, सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू की। थोड़ी देर बाद बुखार कम हुआ और जब पंखुड़ी ने आंखें खोली तो विनीता ने पूछा, दवाई ली है या नहीं। पंखुड़ी ने न कहा और फिर इशारे से बताया कि दवा कहाँ रखी है। विनीता ने उसे बिस्किट खिलाकर दवा खिलाई और फिर देर तक उसका सिर दबाती रही। जब पंखुड़ी को थोड़ा आराम हुआ तो विनीता अपने घर लौट आई। आधे घंटे बाद वह ब्रेड और गरम गरम सूप लेकर पंखुड़ी के पास लौटी। उसके मना करने पर भी उसे बड़े प्यार से खिलाया। इस तरह पंखुड़ी के ठीक होने तक विनीता ने उसका हर तरह से ख्याल रखा। पंखुड़ी विनीता की निस्वार्थ सेवा देखकर शर्मिंदा थी। उसे अपनी इस सोच पर अफसोस हो रहा था कि विनीता जैसी हाउसवाइफ के पास कोई काम नहीं होता सिवाय जासूसी करने और खाना पकाने के। अगर विनीता ने समय पर उसका हाल नहीं लिया होता तो पता नहीं उसे कितने दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ता। खैर इसके बाद विनीता के प्रति पंखुड़ी का नज़रिया बदल गया। अब जब भी विनीता के घर आती तो निशांत बेहान के साथ साथ विनीता से भी बातें करती। विनीता की संगति में रहकर अब उसने अपने घर को भी सुव्यवस्थित रखना शुरू कर दिया था।
आजकल निशांत पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। फिर एक दिन चहकता हुआ घर आया। चाय पीते हुए निशांत बता रहा था कि उसके काम से खुश होकर कंपनी की तरफ से उसे फ्रांस भेजा जा रहा है प्रशिक्षण लेने के लिए। मगर वह अपने प्रशिक्षण में अच्छा करेगा तो अनुभव हासिल करने के लिए परिवार सहित 2 साल तक उसे फ्रांस में रहने का मौका भी मिल सकता है। पति की इस उपलब्धि पर विनीता बहुत खुश हुई, लेकिन यह सुनकर कि प्रशिक्षण के दौरान निशांत को अकेले ही जाना है, उसका कोमल मन घबरा उठा। निशांत के बिना अकेले कैसे रह पाएगी वह बिहान को लेकर? घर में भी कोई ऐसा फ्री नहीं है जिसे 3 महीनों के लिए बुला सके। विनीता ने निशांत को बधाई दी, फिर धीरे से कहा, अगर फ्रांस जाना है तो हम दोनों को भी अपने साथ ले चलो, वरना मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या तुमने तनिक सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ मैं अकेले बिहान के साथ कैसे रह पाऊंगी 3 महीने? भविष्य के सुनहरे ख्वाब देखने में डूबे निशांत को विनीता की यह बात जरा भी नहीं भाई। उसने झल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। कितनी बार कहा कि समय के साथ खुद को बदलो, नई नई जानकारी हासिल करो, बाहर का काम निपटाना सीखो, पर तुमने तो इन कामों को भी औरतों और मर्दों के नाम पर बांट रखा है। अब दिन रात मेहनत करने के बाद यह अवसर हाथ आया है, तो क्या तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों के चक्कर में मैं इसे हाथ से गंवा दूं? हरगिज़ नहीं। अगर तुम अकेली नहीं रह सकती तो अभी चली जाओ बिहान को लेकर अपनी माँ या मेरी माँ के घर। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई ऐसी पिछड़ी मानसिकता वाली बीवी पाकर। और फिर फ्रेश होने चला गया। विनीता का दिल धक से रह गया। पति के इस कटु व्यवहार से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लगा उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। साथ ही यह भी महसूस होने लगा कि निशांत भी क्या करे बेचारा, उसके करियर का सवाल है। दिल ने कहा इस स्थिति की जिम्मेदार भी काफ़ी हद तक वह खुद ही है। अब यह बात उसकी समझ में आ चुकी थी कि वर्तमान समय में हाउसवाइफ को सिर्फ घर के अंदर वाले काम ही नहीं बल्कि बाहर वाले ज़रूरी काम भी आने चाहिए। आज पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने को असफल, हीन और असहाय समझ रही थी वह। कारण घर के बाहर का कोई काम वह करने के लायक नहीं थी। इतनी बड़ी खुशी मिलने पर भी पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो गया था। अगले दिन चाय पीते समय पंखुड़ी भी वहां पहुंच गई। आते ही जोश के साथ निशांत को बधाई दी और पार्टी की मांग करने लगी। निशांत का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसने कहा, अरे कैसी बधाई और कैसी पार्टी पंखुड़ी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस जिंदगी में कभी। पंखुड़ी को निशांत की बात कुछ समझ नहीं आई। विनीता ने बात छिपानी चाही कि इस बिंदास लड़की से बताने का क्या फ़ायदा, उल्टे कहीं इसने जान लिया तो खूब हंसी उड़ाएगी मेरी। पर गुस्से में निशांत ने अपनी सारी परेशानी पंखुड़ी को सुना डाली। विनीता तो मानो शर्म के मारे धरती के अंदर धंसी जा रही थी। मगर सारी बात ध्यान से सुनने के बाद पंखुड़ी हंसने लगी और फिर हंसते हंसते ही बोली, डोंट वरी निशांत, यह भी कोई परेशानी है भला? इसका समाधान तो कुछ दिनों में ही हो जाएगा। आप अपनी पैकिंग और मेरी पार्टी की तैयारी शुरू कर दीजिए। निशांत हैरान सा पंखुड़ी का मुंह देखने लगा। विनीता की तरफ मुखातिब होते हुए पंखुड़ी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है विनीता। अगर कुछ सीखने का पक्का निर्णय कर लिया हो तो आज से ही मैं तुम्हें इंटरनेट का काम सिखाना शुरू कर सकती हूँ और निशांत के जाने से पहले धीरे धीरे बाहर के सारे काम भी मैं सिखा दूंगी। और फिर अपना लैपटॉप लेने अपने घर चली गई। विनीता सन्न थी अपनी संकीर्ण सोच पर। जिस पंखुड़ी को वह तेज तर्रार और दूसरों का घर तोड़ने वाली लड़की समझती थी, वह इतनी जिम्मेदार और उसे लेकर इतनी संवेदनशील होगी, इसकी तो विनीता ने कल्पना भी नहीं की थी। मिनटों में पंखुड़ी वापस आ गई। अपना लैपटॉप ऑन करते हुए बोली, विनीता मैं तुम्हारी गुरु तो बनूंगी, पर एक शर्त है, तुम्हें भी गुरु बनना पड़ेगा मेरा। विनीता के मुंह से निकला, भला वह क्यों? पंखुड़ी ने कहा, देखो तुम्हें देखकर मैंने भी अपना घर बसाने का फैसला कर लिया है, पर घर गृहस्थी के काम में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। मैंने महसूस किया है अगर आज के ज़माने में हाउसवाइफ के लिए बाहर का काम सीखना ज़रूरी होता है
तो उसी तरह सफल और शांतिपूर्ण घर गृहस्थी चलाने के लिए वर्किंग लेडी को भी घर और किचन का थोड़ा बहुत काम जरूर आना ही चाहिए। अगर तुम चाहो तो अब हम दोनों एक दूसरे की टीचर और स्टूडेंट बनकर सीखने सिखाने का काम कर सकती हैं। मैं तुम्हें बाहर का काम करना सिखाऊंगी और तुम मुझे किचन और घर गृहस्थी संभालना सिखाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने की बात है क्या? खुश होकर विनीता ने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, पर मेरी भी एक शर्त है कि यह सीखने सिखाने का काम हम दोनों स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं बल्कि पक्की सहेलियां बनकर करेंगी। मंजूर है, पंखुड़ी बोली। फिर एक जोरदार ठहाका लगा जिसमें उन दोनों के अलावा निशांत की आवाज़ भी शामिल थी। माहौल खुशनुमा बन चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।